नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 18 में बेस थ्योरम के बारे में बताऊंगा। बेस थ्योरम के बारे में बताने के पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बेस थ्योरम के लिए उपयोगी है और कुछ थ्योरम्स भी जो बेस थ्योरम के बारे में जानने के लिए मदद करती है के बारे में बताऊंगा। तो पहला नंबर है पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। माना कि P एक सेट है जो कि एक सैंपल स्पेस S का कुछ इवेंट्स को रखता है। ये इवेंट सब E1, E2 ... En है। तो ये P एक पार्टीशन होगी सैंपल स्पेस का अगर नंबर 1 कोई भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाई हो। इसका मतलब है EI इंटरसेक्ट EJ इक्वल टू फाई, मतलब नल सेट, मतलब रिक्त समुच्चय। I not equal to J, IJ equal to 1, 2, 3 ... n। इसका मतलब है कि कोई भी दो इवेंट, मतलब P सेट का एलिमेंट्स के रूप में जो सब इवेंट है, ये सब इवेंट में कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नंबर 2, अगर P का हर एलिमेंट को लेकर यूनियन बना दिया जाए तो वो सैंपल स्पेस हो जाएगी S। नंबर 3, P सेट में जो जो इवेंट है, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0, मतलब नॉन जीरो होना है, तब P को हम लोग पार्टीशन बोलेंगे इस सैंपल स्पेस का। इसको दूसरे रूप में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे रूप में कैसे? ये सब इवेंट E1, E2 ... En ये रिप्रेजेंट करता है पार्टीशन किसका? सैंपल स्पेस S का। अगर ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यहां नंबर 1 में हम लोग देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब पेयर वाइज डिसजॉइंट, और नंबर 2 में है कि सब मिल करके यूनियन बना दिया तो S, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। और नंबर 3 है कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो, मतलब ग्रेटर देन 0। तो अगर नंबर 1 पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट सब और एग्जॉस्टिव और किसी भी इवेंट का जो P सेट के अंदर में है एलिमेंट के रूप में, उसका प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो, तो P को हम लोग सैंपल स्पेस S का पार्टीशन कहेंगे। अभी हम लोग दिखाएंगे कि किसी सैंपल स्पेस S का पार्टीशन एक और केवल एक नहीं होती है। मतलब पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस इज नॉट यूनिक। किसी भी सैंपल स्पेस का पार्टीशन यूनिक नहीं होती है। तो एग्जांपल के सहारे हम लोग देखते हैं। माना कि S एक सैंपल स्पेस है और E एक इवेंट है जो कि नॉन एम्प्टी है। तो PE ग्रेटर देन 0 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब E का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होगा। अभी हम लोग यहां पर दिखाते हैं कि ये पार्ट E है, तो इधर वाला पार्ट E का कंप्लीमेंट होना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि E इंटरसेक्ट E प्राइम मतलब कंप्लीमेंट ऑफ E, ये फाई है, मतलब डिसजॉइंट है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये एक नंबर को फुलफिल कर रहा है।
फिर ई यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ई, ये सैंपल स्पेस एस है, ये नंबर 2 को फुलफिल किया। और हम लोग अभी अभी लिए कि प्रोबेबिलिटी ई का ग्रेटर देन 0 है, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट ई कंप्लीमेंट का भी ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसका मतलब है कि एक पार्टीशन मिल गया, तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल किया ये, तो एक पार्टीशन मिला, उस पार्टीशन का नाम पी दे दिया, उसका एलिमेंट्स ई और कंप्लीमेंट ई हो गया। हम लोग फिर वही सैंपल स्पेस को बनाते हैं यहां पर पिक्चर में, और मान लेते हैं कि E1 एक इवेंट है, E2 दूसरा इवेंट है, E3 तीसरा इवेंट है, E4 चौथा इवेंट है, E5 पांचवा इवेंट है। और मान लिया कि ये सब इवेंट का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है। यहां I 1 2 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है। और हम लोग देख रहे हैं कि पिक्चर में कोई भी दो ठो इवेंट ले लेते हैं, EI और EJ का इंटरसेक्शन 5 है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब डिसजॉइंट है। IJ कैसा है, I नॉट इक्वल टू J, और IJ 1 2 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है। और उसके बाद अगर यूनियन कर लेते हैं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5, तो सैंपल स्पेस S मिलेगा। इसका मतलब है ये नंबर 1 को फुलफिल किया, ये यूनियन वाला जो सैंपल स्पेस बनाता है ये नंबर 2 को फुलफिल किया, और हम लोग माने हैं कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 जो कि 3 में है। इसका मतलब है कि पार्टीशन के लिए जो जो जरूरी बातें हैं वो फुलफिल कर रहा है यहाँ पर, और तब ये एक पार्टीशन देगा। उस पार्टीशन का नाम हम मान लेते हैं कि P1 है, कैपिटल P1। इसमें इवेंट E1 E2 E3 E4 E5 है। तो ये दूसरा पार्टीशन हो गया। ये पहला पार्टीशन में एलिमेंट्स E और कंप्लीमेंट ऑफ E था। दूसरा पार्टीशन में ये इवेंट है E1 E2 E3 E4 E5। इसका मतलब है सेम सैंपल स्पेस का पार्टीशन एक से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है किसी सैंपल स्पेस का पार्टीशन यूनिक नहीं है, मतलब एक और केवल एक नहीं है। माना कि S एक सैंपल स्पेस है और E1 E2 दो इवेंट्स है इस सैंपल स्पेस का, ताकि E1 इंटरसेक्ट E2 इक्वल टू 5, मतलब E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर ए कोई इवेंट है तो इस जगह को हम लोग कहते हैं E1 इंटरसेक्ट ए, और इस जगह को हम लोग कहते हैं E2 इंटरसेक्ट ए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस जगह और इस जगह में कोई कॉमन जगह नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है।
तो हम लोग को ये मिल रहा है कि अगर दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाई हो और ए कोई अलग इवेंट है तो E1 इंटरसेक्ट ए इंटरसेक्ट E2 इंटरसेक्ट ए भी फाई होगी। इसको दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि E1 और E2 अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और ए अगर कोई इवेंट है तो E1 इंटरसेक्ट ए और E2 इंटरसेक्ट ए भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होना है। हम लोग जानते हैं कि अगर E और A दो इवेंट्स है तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्ट A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी हम लोग एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसका स्टेटमेंट में है कि एक सेट है जो कि इवेंट E1 E2 डॉट 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 En को रखता है। यह सेट एक पार्टीशन है सैंपल स्पेस S का और हर इवेंट का प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है और ए कोई इवेंट है सैंपल स्पेस का तो PA इक्वल टू होगा PE1। PA मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी A/E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस PE2 मल्टीप्लाई PA/E2 प्लस डॉट 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 प्लस PEN मल्टीप्लाई PA/EN और इसको शॉर्ट में PA इक्वल टू सिग्मा J इक्वल टू 1 to N PEJ मल्टीप्लाई PA/EJ। अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे। चूंकि दिया हुआ है कि ये सेट में एलिमेंट्स E1 E2 डॉट 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 En मतलब ये सब सैंपल स्पेस का इवेंट है तो ये सेट एक पार्टीशन है सैंपल स्पेस का। तो पार्टीशन होने से पार्टीशन का तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। कैसा? पहला प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाई होगा। EI इंटरसेक्ट EJ इक्वल टू फाई, I नॉट इक्वल टू J, IJ इक्वल टू 1 2 डॉट 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 N। नंबर 2 होगा ये सब इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस होना है, S होना है। और तीसरा नंबर है कि कोई भी ये सब इवेंट में से कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि दिया हुआ है कि ए कोई इवेंट है, ए इज एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेसेस। यहां पर पिक्चर को हम लोग देख लेते हैं। पिक्चर में यहां पर E1 इवेंट है, ये E2 इवेंट है, ये E3 इवेंट है डॉट डॉट डॉट, ये En इवेंट है। ये इवेंट सब एक पार्टीशन को बना रहा है और ये एक अलग इवेंट है सैंपल स्पेस S का। तो हम लोग को मिलेगा, ए को हम लोग बना सकते हैं कि A इंटरसेक्ट S, सैंपल स्पेस से इंटरसेक्ट अगर ए करेगा तो ए बनेगा। और इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्ट एस को हम लोग लिख सकते हैं ये नंबर 2 से E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन En।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हो जाएगा ए इंटरसेक्ट E1 यूनियन ए इंटरसेक्ट E2 यूनियन डॉट 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 ए इंटरसेक्ट EN। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी हम लोग दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट E1 यूनियन ए इंटरसेक्ट E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन ए इंटरसेक्ट EN। चूंकि E1 E2 E3 डॉट 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 EN ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हम लोग इस थ्योरम के पहले देखे थे कि अगर ये सब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ए अगर कोई इवेंट होगा तो ए के साथ इंटरसेक्शन हो करके हर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का रिजल्ट देगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये सब है ए इंटरसेक्ट E1 ए इंटरसेक्ट E2 डॉट 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 ए इंटरसेक्ट EN। ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला P ए इंटरसेक्ट E1 प्लस P ए इंटरसेक्ट E2 प्लस डॉट 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 प्लस P ए इंटरसेक्ट EN। चूंकि ए इंटरसेक्ट E1 ए इंटरसेक्ट E2 डॉट 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 ए इंटरसेक्ट EN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अभी मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा P E1 मल्टीप्लाई P A स्लैश E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस P E2 मल्टीप्लाई P A स्लैश E2 प्लस डॉट 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 प्लस P EN मल्टीप्लाई P A स्लैश EN। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं P E J मल्टीप्लाई P A स्लैश E J और यहां पर हम लोग सिग्मा लगा देंगे J इक्वल टू 1 to N। तो प्रूव हो गया। अभी हम लोग थ्योरम फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी के आधार पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है एक व्यक्ति को एक कंस्ट्रक्शन जॉब करना है। तो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि 0.65 ताकि स्ट्राइक होने का प्रोबेबिलिटी 0.65 है और प्रोबेबिलिटी 0.80 है ताकि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होगा ठीक टाइम पर अगर कोई स्ट्राइक नहीं हो। और प्रोबेबिलिटी 0.32 है कि कंस्ट्रक्शन जॉब ठीक समय पर कंप्लीट हो अगर स्ट्राइक हो। तो हमें निकालना है कि कंस्ट्रक्शन जॉब ठीक समय पर कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करें। तो माना कि ई एक इवेंट है जो कि बता रहा है कि स्ट्राइक होना है और तब ई प्राइम मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ई एक इवेंट होगी जो कि बताएगा कि स्ट्राइक नहीं होना है। और ए एक इवेंट ले लिया जो कि बता रहा है
कि कंस्ट्रक्शन जॉब ठीक समय पर कंप्लीट होना है। तो हम लोग पिक्चर पर आते हैं। ये जो आयताकार पिक्चर है, ये सैंपल स्पेस एस को बता रहा है। इसका ये साइड वाला पार्ट इवेंट ई को बता रहा है, मतलब स्ट्राइक होना है। और ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट इवेंट ई प्राइम, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ई को बता रहा है, मतलब स्ट्राइक नहीं होना है। और ए जो है ये बता रहा है इवेंट पिक्चर कि कंस्ट्रक्शन जॉब ठीक समय पर कंप्लीट हो। तो चूंकि यहां पर देख रहे हैं ई और कंप्लीमेंट ऑफ ई दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब है कि ई इंटरसेक्ट ई प्राइम इक्वल टू 5, ये नंबर 1 हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब फिर देख रहे हैं ई और कंप्लीमेंट ऑफ ई का यूनियन सैंपल स्पेस एस है, ये नंबर 2। अब ई का प्रोबेबिलिटी, ई है कि स्ट्राइक होना है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.65। तो ई प्राइम का प्रोबेबिलिटी मतलब स्ट्राइक नहीं होना है, मतलब 1 माइनस पीई, मतलब 1 माइनस 0.65 मतलब 0.35। यहां पर देख रहे हैं कि ई का प्रोबेबिलिटी 0.65 जो कि 0 से बड़ा है, और ये भी 0.35 है, ये भी 0 से बड़ा है। ये दोनों को मिला जुला करके नंबर 3 दे दिया। तो 1 2 3 में हम क्या देख रहे हैं कि दो इवेंट है ई और कंप्लीमेंट ऑफ ई, ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये लोग का यूनियन सैंपल स्पेस है, और ये लोग का प्रोबेबिलिटी भी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है। तो ए एक इवेंट है यहां, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम पर काम कर सकेंगे हम लोग, क्योंकि एक पार्टीशन बन जा रहा है। एक पार्टीशन सैंपल स्पेस पर ई और ई प्राइम ले करके एक सेट बना देते हैं, तो ये एक पार्टीशन हो जाएगा सैंपल स्पेस का। चूंकि हमें ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होना है ऑन टाइम में, मतलब ए है कंस्ट्रक्शन जॉब ऑन टाइम में, ठीक समय पर कंप्लीट होना है, इसको निकालना है। इधर वाला पार्ट को देख रहे हैं कि ई इंटरसेक्ट ए है, ये डॉटेड वाला पोर्शन। इधर वाला है ई प्राइम इंटरसेक्ट ए, मतलब इधर वाला पोर्शन। तो देख रहे हैं कि ए इक्वल टू ई इंटरसेक्ट ए यूनियन ई प्राइम इंटरसेक्ट ए। चूंकि ई इंटरसेक्ट ए और ई प्राइम इंटरसेक्ट ए दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी अगर लगा देंगे पी ए इधर, तो इधर हो जाएगा पी ई इंटरसेक्ट ए प्लस पी ई प्राइम इंटरसेक्ट ए। इसको लिख सकते हैं पी ई मल्टीप्लाई पी ए स्लैश ई प्लस पी ई प्राइम मल्टीप्लाई पी ए स्लैश ई प्राइम। चूंकि यहां पर देख रहे हैं कि ये 0.32 क्या है, अगर स्ट्राइक हो तो कंस्ट्रक्शन जॉब ठीक समय पर कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी 0.32 है। इसका मतलब है, यहां पर हम लोग लिखते हैं कि कंस्ट्रक्शन जॉब
कंप्लीट होता है अगर स्ट्राइक है, नोन है कि स्ट्राइक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ई, तो ये कितना है 0.32, और ये 0.80 क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि इफ देयर इज नो स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक नहीं है तो कंस्ट्रक्शन जॉब समय पर कंप्लीट होना है, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने को हम लोग इवेंट ए बोलते हैं, और ऑलरेडी यहां पर कोई स्ट्राइक नहीं है ये वाला दिया हुआ है, तो पी ए स्लैश ई प्राइम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि स्ट्राइक नहीं हो तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये 0.80 है। तो हम लोग यहां पर सब वैल्यू को बैठाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 0.65 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ई है 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम है 0.35 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ई प्राइम है 0.80। इसका वैल्यू है 0.208 और इसका वैल्यू है 0.28, मतलब हो गया 0.488 प्रोबेबिलिटी निकल गया। टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। पहले पार्टीशन कर लेंगे सैंपल स्पेस को, उसके बाद काम करेंगे। अभी हम लोग बेस थ्योरम को प्रूव करेंगे। बेस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर E1, E2, En ये सब नॉन एम्प्टी इवेंट्स है जो कि सैंपल स्पेस S के लिए एक पार्टीशन बनाता है, इसका मतलब है E1, E2, E3 डॉट 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 En ये सब पेयर वाइज डिसजॉइंट, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये लोग का यूनियन सैंपल स्पेस है। अगर कैपिटल ए कोई इवेंट है जो कि नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी देता है, तो फॉर्मूला होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI स्लैश ए, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी EI का, जबकि ए ऑलरेडी घट चुकी है, इवेंट घट चुकी है, तो ये बराबर होगी प्रोबेबिलिटी EI मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ए स्लैश EI बटे सिग्मा जे इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी EJ प्रोबेबिलिटी ए स्लैश EJ। हम लोग इसको प्रूव करेंगे। हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला से जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी EI स्लैश ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI इंटरसेक्ट ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम लोग जानते हैं PEI इंटरसेक्ट ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश EI कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब EI इवेंट घट चुकी है, और नीचे हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रह जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर प्रोबेबिलिटी। अभी हम लोग ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इस पर टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। चूंकि ये E1, E2,
डॉट 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 ई एन इवेंट सब सैंपल स्पेस का पार्टीशन का मेंबर है, तो हम लोग ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग लेफ्ट साइड को लिख सकते हैं पी ई आई स्लैश ए, मतलब ई आई स्लैश ए का प्रोबेबिलिटी, ये इक्वल होगा, क्या इक्वल होगा, ऊपर वाला को लिख लेते पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ई आई बटे प्रोबेबिलिटी ई वन इवेंट का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ए स्लैश ई वन प्लस पी ई टू मल्टीप्लाई पी ए स्लैश ई टू प्लस डॉट 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 प्लस पी ई एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ई एन बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग फिर से लिखते हैं इक्वल टू, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही लिखिए, पी ई आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ई आई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बटे ये जो प्लस 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 है सबको हम शॉर्ट में सिग्मा दे करके बना सकते हैं, जे इक्वल टू 1 to n सिग्मा पी ई जे मल्टीप्लाई पी ए स्लैश ई जे, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये बेस थ्योरम प्रूफ हो गया, इतना ही हम लोग को जरूरत थी तो मिल गया वो, तो ये प्रूफ्ड। अभी हम लोग बेस थ्योरम के आधार पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि हमारे पास दो बैग है, बैग 1 और बैग 2। बैग 1 में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है और बैग 2 में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है। तो एक बॉल निकाला जाता है किसी भी बैग से, ये मालूम हो गया कि वो बॉल रेड बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो बॉल बैग 2 से ही निकाला गया था। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो माना कि B1 एक इवेंट है जो कि बता रहा है कि बैग 1 को सिलेक्ट करना है, B2 एक दूसरा इवेंट है जो कि बता रहा है कि बैग 2 को सिलेक्ट करना है, और R एक इवेंट है जो कि बता रहा है कि एक रेड बॉल निकालना है। तो पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि ये आयताकार जो है ये सैंपल स्पेस है, इधर वाला जो पार्ट है ये बता रहा है कि इवेंट B1 है, B1 का मतलब है कि फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करना है, और इधर वाला पार्ट जो है ये एक इवेंट है B2 जो कि बैग 2 को सिलेक्ट करना है, और ये जो है ये एक इवेंट है जो कि रेड बॉल को निकालना है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि इवेंट B1 इंटरसेक्ट B2 5 है, क्योंकि B1 इधर वाला पार्ट है और B2 इधर वाला पार्ट है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। ये नंबर 1। B1 और B2 का यूनियन, मतलब दोनों साइड मिला करके टोटल सैंपल स्पेस बना रहा है, ये नंबर 2 हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कि बैग 1 को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा।
चूंकि हमारे पास दो बैग है, दो बैग में एक बैग को सिलेक्ट करना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हाफ होगा। दो में एक को सिलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी हाफ होना है। तो बैग 1 को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हाफ है और ये 0 से बड़ा है, और बैग 2 को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ, जो कि 0 से बड़ा है। इसको 3 नंबर बोलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो इवेंट है B1 और B2, जिसका इंटरसेक्शन फाई है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दोनों इवेंट का यूनियन सैंपल स्पेस है और दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस का एक पार्टीशन हमको मिल जाएगा। तो सैंपल स्पेस का पार्टीशन क्या होगा? ये एक सेट है जो कि B1 और B2 दोनों को रखेगा। तो ये एक पार्टीशन हो गया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक बॉल निकालना है किसी बैग से और जानकारी में है कि वो रेड होना है, वो रेड है, ये जानकारी है, और प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कि वो बैग 2 से ही निकाला गया था। मतलब हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी कि बैग 2 से निकाला गया था का प्रोबेबिलिटी, अगर मालूम है कि वो रेड बॉल है, ये निकालना है। चूंकि सैंपल स्पेस का पार्टीशन हो चुका है तो बेस थ्योरम लगेगा। तो बेस थ्योरम लगाने के पहले कुछ निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर रेड बॉल पहला बैग से अगर हो तो पहला बैग में रेड बॉल की संख्या 3 है। यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि पहला बैग से ही रेड बॉल निकालना है। तो रेड बॉल की संख्या 3 है पहला बैग में, और टोटल बॉल है 3 + 4 7। और प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का अगर वो निकाला गया दूसरा बैग से, दूसरा बैग में रेड बॉल की संख्या 5 है और टोटल बॉल 5 + 6 11, तो 5/11। अब हम लोग को निकालना है कि PB2/R, मतलब ये रेड बॉल ऑलरेडी मालूम है कि जो निकाला गया बॉल है वो रेड बॉल है, तो वो बैग 2 से जो निकाला गया है इसका प्रोबेबिलिटी। तो चलिए ये क्या हो जाएगा? PB2/R बाई PR। तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में लिख सकते हैं। PB2 × PR/B2, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी R, इसको निकाल सकते हैं कि PB1 × PR/B1 प्लस PB2 × PR/B2। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग वैल्यू सबको बैठाएंगे। PB2 है हाफ, PR/B2 है 5/11, PB1 है हाफ, PR/B1 है 3/7, प्लस PB2 है हाफ और PR/B2 है 5/11, और कैलकुलेशन करने पर हम लोग को मिलेगा 35/68। तो ये प्रोबेबिलिटी जो निकालना था वो निकल गया कि नोन है एक रेड बॉल, वो बैग 2 से निकाला गया, इसका प्रोबेबिलिटी निकल गया बेस थ्योरम के सहारे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।